नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है कर्म। आज हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो बहुत जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आया था, लोअर कोर्ट का जैसे ही आदेश आया उसके बाद सदस्यता जाने में, लोकसभा सदस्यता जाने में ज्यादा से ज्यादा 26 घंटे का समय लगा। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का उनकी सजा पर जो आई है उस पर जब से रोक लगी है, कांग्रेस का कहना है यहां तक कि 36 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब उनकी सदस्यता बहाली के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं बहुत ज्यादा रोष प्रकट कर रहे हैं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक यही है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव जो कि आने वाले इस हफ्ते में होने वाला है संसद भवन के अंदर, लोकसभा में, तो क्या किसी तरह से इस अविश्वास प्रस्ताव से राहुल गांधी जी को दूर रखने का प्रयास हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सदस्यता बहाली में इतना समय क्यों लग रहा है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीलम चौधरी जी। नीलम जी, आपका न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे हमारे साथ कांग्रेस से हैं आर के मिश्रा जी और भाजपा से हैं अनिल गोयल जी। मैं अब अनिल गोयल जी के पास चलना चाहूंगा। गोयल जी, जो आज आज का बेसिक सवाल यही है कि जी, गोयल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा जी। सर, बेसिक सवाल ये है कि लगातार कांग्रेस और विपक्ष यही पूछ रहे हैं कि अब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल क्यों नहीं हुई है? और उसके साथ एक दूसरा जो एडिशनल सवाल है वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अविश्वास प्रस्ताव में उनकी भागीदारी से कहीं न कहीं घबरा रहे हैं, इसलिए ऐसा डिले हो रहा है? आपको क्या लगता है? हूँ। आकाश जी, सबसे पहली बात तो घबराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। घबराते वो हैं जिनके मन में चोर होता है। जो समाज सेवा देश सेवा की लगे हुए हैं उनको किसी भी घबराहट की जरूरत नहीं। एक बात। दूसरी बात, सदस्यता बहाल होना, सदस्यता निरस्त होना, दोनों कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक कार्य हैं। प्रशासनिक अपने कार्य करेंगे और उस पर जो भी उचित समय पर कार्रवाई आएगी वो होगी। बात बात पर भाजपा को घसीटना, बात बात पर मोदी जी को घसीटना, ये बिल्कुल ठीक है। अभी मेरी बहन कह रही थी कि राहुल जी संसद में आना चाहते हैं और मोदी जी संसद में आना नहीं चाहते। इससे पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए कि राहुल जी जब संसद सदस्य थे तो कितनी बार संसद में जाते थे, कितनी बार संसद में बोलते थे, कितनी बार संसद में गैरहाजिर रहते थे। अगर आप वो टेक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको वाकई में दिखाई देगा कि वो पहले भी लोकसभा से भागते थे, आगे भी लोकसभा से भागेंगे। तो एक सिर्फ एक हवा बनाना। दूसरा, मैं एक बात फिर कह रहा हूं, ये अपनी गलतियों को भाजपा पर डालते हैं, ना कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जब पवन खेड़ा के खिलाफ कोर्ट का डिसीजन हुआ तो एकदम तेजी के साथ में कोर्ट में स्टे लेने के लिए चले गए। लेकिन जब राहुल गांधी के साथ हुआ तो यही कांग्रेस कोर्ट में स्टे लेने के लिए नहीं गई। जब स्टे लेने के लिए नहीं गई तो अगली कार्रवाई शुरू हुई। तो अपनी गलती को छिपाने के लिए भाजपा पर ठीकरा फोड़ना, ये जनता अच्छी तरीके से देखी। जो इनका करने का काम है वो इन्हें करना चाहिए और जो हमारे करने काम है वो हमें करना चाहिए। अब ये अपने करने काम तो करते नहीं है और दूसरे के कामों पर बोल। अभी नीलम जी कह रहे थे वो आएंगे तो मणिपुर पर बोलेंगे, हरियाणा पर बोलेंगे। मैं एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या वो राजस्थान पर भी बोलेंगे? क्या वो छत्तीसगढ़ में बोलेंगे? क्या वो बिहार पर भी बोलेंगे? क्या वो बंगाल पर भी बोलेंगे? अगर वो छत्तीसगढ़ पर, राजस्थान पर, बंगाल पर, बिहार पर नहीं बोलते तो किस अधिकार से मणिपुर और हरियाणा पर बोलेंगे? आप विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूरे देश की चिंता करनी चाहिए और पूरे देश में जहां भी गड़बड़ी हो रही है सब जगह पर बोलना चाहिए। लेकिन सिर्फ उन्हीं स्टेटों पर बोलेंगे जहां पर भाजपा का शासन है, उन्हीं स्टेटों पर नहीं बोलेंगे जहां पर कांग्रेस का शासन है। तो फिर इसका मतलब यह है कि आप इतनी बड़ी पुरानी पार्टी के नेता होते हुए भी संकीर्ण विचारधारा पर राजनीति कर रहे हैं, छोटी विचारधारा को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मेरी गलती गलती नहीं है और दूसरे की गलती ना हो तो भी उसको गलती के रूप में पेश करके स्थापित करके बताना। जी, क्या बिल्कुल, राहुल जवाब गांधी दे जी, देते हैं।
क्या राहुल गांधी जी कांग्रेस के टाइम में मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई थी और कई कई महीने तक वहां सब कुछ बंद रहा था, क्या उस पर भी बोलेंगे वो? मणिपुर पर क्या आपके साथ में पिछले इनके टाइम में हुआ था, उस पर भी बोलेंगे कि हमारे टाइम में ये हुआ था, अब ये हो रहा है, हमने वहां ये करके दिखाया, अब यहाँ पर ये हो रहा है, हमसे ये गलती हुई, वहां पर वो गलती नहीं। तो निश्चित तौर पर एक पक्ष देखने से राजनीति नहीं होती। राजनीति में जनता के हित के पक्ष रखनी चाहिए, सच्चाई को रखनी चाहिए, तभी ठीक तरीके से देश चल पाएगा। जी गोयल जी, आप क्या जवाब देना चाह रहे थे? जी सर। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देना चाह रहा था। इससे पहले हमारे आर के मिश्रा जी ने कहा कि भाई इनको जो निर्देश मिलते हैं वो ही बोलते हैं। अब ये आप बीती हमें क्यों सुना रहे हैं? ये आप बीती इनको निर्देश मिलते होंगे, ये वो ही बोलते होंगे। तो अगर इनको निर्देश मिलते हैं, ये बोलते हैं, तो दूसरों पर को ये बात क्यों कहते हैं कि निर्देश मिलते होंगे, बोलते होंगे? हम तो ऐसा आरोप नहीं लगा रहे। अब इनकी पार्टी इनको क्या करी क्या नहीं करी वो इनको पता होगा। हमारी पार्टी हमको क्या करी क्या नहीं करे हमें पता होगा। क्या ये हमारी पार्टी में इनके जासूस छुटे हुए हैं क्या? यानी निश्चित तौर पर जो इनके साथ बीत रही है वो हमारे ऊपर क्यों कहना चाहते हैं, ये मेरी समझ में बात नहीं है। दूसरा, इन्होंने बहाली के विषय में कहा। मैं दोनों का एक बात कहता हूं, दोनों कोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर कोर्ट फैसला इनके खिलाफ देता है तब तो बीजेपी ने करवाया, कोर्ट इनके फेवर में फैसला देता है तो ये लोकतंत्र की जीत है, कोर्ट इनके खिलाफ फैसला देता है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। यानी कुल मिलाकर के कोर्ट पर भी इनका विश्वास नहीं है। कोर्ट भी इनके लिए जब ये अच्छी है जब इनके फेवर में फैसला दे रही है, और जब कोर्ट फेवर में फैसला दे रही है तो भाजपा का कोई मतलब नहीं है, और कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया तो भाजपा ने कोर्ट से इनके खिलाफ फैसला दिलवा दिया। मतलब क्या ये बचकानी बात मेरे दोनों माननीय जो प्रतिनिधि बैठे हैं कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के, किस, और मैं तो बहुत अच्छी फिरोज भाई ने अंग्रेजी बोली है, और मैं उस सबके बाद भी उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी या तो कोर्ट ने जो भी काम करे कोर्ट अपने विवेक से कर रही है, उसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोर्ट भाजपा की कहने से कर रही है तो आप ये भी कहो, मैं आपकी सोच के अनुसार करूं, मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है, कि इसका मतलब राहुल गांधी को बरी भी बीजेपी ने कराया। अगर राहुल गांधी को सजा बीजेपी ने दिलवाई है तो राहुल गांधी को बरी भी बीजेपी ने कराया। या तो ये स्वीकार करो या ये स्वीकार करो, चाहे बरी हुए हैं और चाहे सजा मिली है, वो कोर्ट का फैसला है, न्यायिक फैसला है, उसका आप भी सम्मान कर रहे हैं, हम भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दोनों का एक तरफ बीजेपी, और एक पूरी बात सुना लेना, दूसरा बात, मेरे भाई को समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, सफाई कांड दिखाई नहीं दे रहा, सफाई के अंदर क्या क्या हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा। अपनी कमी को तो देखना ही नहीं है। निश्चित तौर पर हमको तो कुल मिलाकर के भाजपा जितने भी अच्छे से अच्छे काम करेगी, जितना भी विकास का काम करेगी, चाहे यूपी का विकास हो चाहे पूरे देश का विकास हो, सारे विकास के कार्य में, सारे जनहित के कार्य में कोई ना कोई कमी ढूंढ करके और उसका कमी का ढिंडोरा पीटना है, कमी का ढोल पीटना है। जनता ये देख रही है कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जब से भाजपा की सरकार आई है, देश का चहुमुखी विकास हो रहा है, और चहुमुखी विकास होने से ये विचलित हो रहे हैं, चहुमुखी विकास होने से ये परेशान हो रहे हैं। तो जब परेशान हो रहे हैं तो जिस तरीके से चार ठग मिलकर के, एक पंडित जी से वो 4 ठग मिल गए, गाय को बकरी बना दिया और वो गाय को स्थिति हो, तो ये एक, आप जिसको आप इंडिया ग्रुप कहते हो, मैं डॉट ग्रुप कहता हूं, डॉट ग्रुप या टुकड़े टुकड़े गैंग का ग्रुप, यानी जिसको ये इंडिया का रूप देना चाहते हैं। जी सर, जबकि निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि अगर हमें बोलना है तो हर पक्ष को ध्यान में रख के बोलें, और नहीं तो आप जो बोल रहे हैं ठीक है, हम सुन रहे हैं आपको। धन्यवाद सर। गोयल जी, आपने मिश्रा जी की बात सुनी, तो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पे चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को संसद में लाइए, और वो फिर मतलब जो आप चाहते हैं कहना वो कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो उसकी आप आलोचना करिएगा। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप?
और क्या नहीं, ऐसा मैं हो तो सकता है कि जब राहुल गांधी जी जाएं तभी मोदी जी भी उसी समय हो, जो इतने इतने दिनों से विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं संसद में, लोकसभा में, तो शायद ऐसा बन सकता है कि जब राहुल गांधी जी जाएं और उसी समय मोदी जी भी जाएं तो एक अलग ही माहौल रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मुझको अपने मिश्रा जी को और किदवई साहब को मान मतलब सम्मान देते हुए मैं कुछ चीजें इनको याद दिलाना जरूर चाहूंगा। बड़ी बेटियों की, महिलाओं की बात हमारे किदवई साहब कर रहे थे। इनके ही नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो ही जाती हैं। वो किस विषय में कहा था वो शायद किदवई साहब को याद होगा। और जब जो आदमी, जो लड़कियां, जो लड़के गलती करते हैं और एक स्टेट का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को जेल में भेजते हो, आज मुलायम सिंह की तुम तरफदारी कर रहे हो, इससे ज्यादा मौका परिस्थिति कुछ और हो सकती है क्या? जिस व्यक्ति ने मुलायम सिंह जी को जेल में डाला हो, वो व्यक्ति आज मुलायम सिंह की तरफदारी करे, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो मुलायम सिंह जी के विषय में मैंने कहा है, हम उनको नेता मानते हैं, सम्मान्य मानते हैं, लेकिन मुलायम सिंह ने ये कहा है और बच्चियों के लिए कहा है, तो वो विषय भी हमें याद रहना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। दूसरा, महंगाई की बात कह गोयल रहे जी, थे इस पे मेरे, गोयल जी। तो मेरा जो विषय था बीच में रुका, ये महंगाई के लिए बहुत कुछ कह रहे थे। याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, उन 100 दिनों में कई गुना महंगाई बढ़ी। अब सवाल क्या है कि आज महंगाई की दर कंट्रोल में है, उसमें कुछ चीजों पर, यानी मानो टमाटर पर तेजी है तो सिर्फ टमाटर कह रहे हैं। अगर चीनी पे कोई तेजी नहीं तो उसका कोई मामला नहीं है, गेहूं नॉर्मल रेट है तो उसका कोई मामला नहीं है, बाकी सब चीजों में मंदा है उसका कोई मामला नहीं है। सिर्फ एक चीज को या दो चीज को बढ़ा चढ़ा कर कह करके देश की जनता को गुमराह करना, ये इन्होंने सीखा हुआ है कि हमें देश की जनता को हर तरीके से गुमराह करना है। दूसरा, अपराध और आतंकवाद की बात की, बढ़ावा हुआ है अपराध, बढ़ा है आतंकवाद, बढ़ा है, ये मिश्रा जी ने कही है। हाँ, मैं निश्चित तौर पर इनको, आज आतंकवाद कंट्रोल में है, आज अपराध कंट्रोल में है। आज, पहले जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे किसी भी चीज को मत छूनो, वो बम हो सकता है, सूटकेस में बम हो सकता है, खिलौने बम हो सकता है। आज ये सब बात, पहले कर्फ्यू लगते थे, झगड़े होते थे, दंगे होते थे, अब वो सब बातें पुराने जमाने की बात हो गई है। तो अब इनको कुछ ना कुछ कहना है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, आरोप लगाना है। वो ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, वो सब जान रहे हैं। और फिर लोकतंत्र की हत्या की फिर बात करें, ये ठीक है कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है वो लोकतंत्र बचाने की बात कर नहीं सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था इंदिरा गांधी जी को कि चुनाव इनका रद्द हो गया है, रातों रात इमरजेंसी लगाने वाले और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जेल में ठोकने वाले, यातनाएं देने वाले, आज पद की वजह से, आज सत्ता हासिल करने के लिए दोनों एक साथ हैं, उनको जेल में डाला था। लोकतंत्र की हत्या, जो उन्होंने दिन रात जो लोकतंत्र की हत्या करी, वो लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या है, अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद के मामले में जब वो टूटा था, ढांचा टूटा था, उस ढांचे पर अगर कहीं भी अगर दोषी थी इनकी निगाह में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार थी कल्याण सिंह जी की। इन्होंने बाकी 6 स्टोर में स्टेटों के अंदर जो सरकारें बंद करी, वो तानाशाही इनको याद नहीं है। यानी आज हमारे अच्छे से अच्छे काम को भी ये इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया, और अपनी जितने भी इनके कुकर्म हैं उनको ये याद करने के लिए तैयार नहीं है। और आज हमको इस बात पर मंच पर देख करके भाषण देने की बात कर। दूसरी बात, फिर जो मैंने पहले कही थी वो रिपीट कर रहा हूं। आज ये कहें कि माननीय हाई कोर्ट में हमने फैसला नहीं आने दिया, लोअर कोर्ट में हमने इनके खिलाफ फैसला कराया, हाई कोर्ट में फैसला कराया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र को बचाया। मैं पहले इस बात को कह चुका हूं कि मिश्रा जी या तो ये माने कि कोर्ट में अगर भाजपा ने सब कुछ कराया है, तो ये भी मान लें कि राहुल गांधी की सदस्यता भी भाजपा ने बहाल कराई है, या फिर ये माने जो भी कुछ हुआ है कोर्ट ने करा है, कोर्ट स्वतंत्र है। आज पहली बार हम ये देख सकते हैं कि देश के अंदर कोर्ट स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रही है, और स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए
आज वो राहुल गांधी को उन्होंने सदस्यता बहाल करी है और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहे हैं। आप जो ये बात कहते हैं कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना तो शाहबानो केस के अंदर कांग्रेस ने नहीं माना, हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना तो इलाहाबाद के अंदर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। तो निश्चित तौर पर ये जो बात हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी बात मैं इस बात जवाब ले लें। हाँ, मैं सुन लो, पूरी बात सुन लो, जवाब सारे लेना। ये जो कहते हैं केजरीवाल जी के बारे में, मैं ये कहता हूं कि पहले केजरीवाल को ये कहते थे बीजेपी की बी टीम, और मैं ये कहता हूं कि जब कांग्रेस को गाली दे करके केजरीवाल की सरकार में बनाने के लिए केजरीवाल ने सरकार बनाई, और ये लगातार गाली दे रहे हैं, लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, दिल्ली यूनिट आज भी विरोध कर रही है, फिर एक साथ हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? चोर चोर मोचेरे भाई। वो तुम्हें चोर करे, तुम उन्हें चोर कह रहे हो, दोनों एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। या तो ये दोनों कहेंगे चोर नहीं है, हमने अभी तक के जो स्टेटमेंट दिए वो गलत दिए। केजरीवाल जी कहेंगे मैंने आज तक जो आरोप लगाए हैं, जवाब ले लेते हैं सर, मेरी पूरी सुन लो, जवाब ले। ये कहे केजरीवाल जी कहे, इसलिए मैं कह रहा हूं सर आप पूरी बात तो सुनो। ये केजरीवाल, या तो केजरीवाल माफी मांगे कि मैंने आरोप गलत लगाए हैं, या ये कहे हम वाकई में चोर थे। तो इसका मतलब आज ये इन्होंने जो उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो वो भी इसका मतलब आज दोनों एक है। तो चोर चोर मोचेर वाली कहानी में हम इससे ज्यादा अपेक्षा क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, संसद में उपस्थिति की बात की, मैं इन्हीं की बातों की जवाब दे, अपने कुछ नहीं करा कि प्रधानमंत्री जी आए संसद में पेश हो। मैं तो आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, ये पिछला रिकॉर्ड भी देख लें, और जब उनके सदस्यता बहाल हो जाएगी आगे का भी रिकॉर्ड देख लेना कि राहुल गांधी जी कितने उपस्थित रहते हैं। ये जहां के सांसद बनते हैं वहां के सांसद भी इनसे ज्यादा उपस्थित रहते हैं, इनकी उपस्थिति इतनी कम रहती है लोकसभा के अंदर। आप रिकॉर्ड देख के बात करें, सिर्फ यहाँ बैठ करके बात करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, आप लगातार 5 मिनट से बोल रहे हैं, अब मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, मैं दल बदल की बात करूं, इनके आरोप ही बता रहा हूं। हरियाणा में बंसीलाल जी ने, ये लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है। हरियाणा में बंसीलाल ने रातों रात दल बदल करके कांग्रेस में गए थे, वो इनको याद नहीं है। ये सिर्फ इनको अपनी कमियां याद नहीं है, दूसरों में कमियां जरूर ढूंढ रहे हैं। जो हम देश हित के लिए काम करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कमियां ढूंढने का इन्होंने काम शुरू कर दिया। ठीक है गोयल जी, शॉर्ट में आप जवाब दीजिए, फिर नीलम जी के पास हमें चलना। जी सर, मैं इन्हीं की बातों का जवाब देना चाहूंगा। नंबर एक, अभी इन्होंने पेट्रोल डीजल की बात करी। हिमाचल और राजस्थान में जो टैक्स बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने के लिए, उस पर इनका एक शब्द नहीं आया, इनका एक शब्द नहीं आया। सिर्फ कमी बीजेपी में निकालनी है, अपनी कमियों को नहीं ध्यान देना। दूसरी बात, केजरीवाल पर जवाब देने की बजाय ये बाकी बातों पर आप घुमाते हैं। आप सुन ले पूरी, आप बोल रहे हैं यार, ये क्या तरीका है यार, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? इसी को डिबेट करते हैं, मिश्रा जी, इसी को डिबेट सुनने की। अगर कांग्रेस की हालत ये, कांग्रेस सुनने को तैयार है, कांग्रेस की आदत, कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं है। यही तुम लोगों की कमी है, यही तुम लोग कमी, तुम सुनने को तैयार नहीं हो। दूसरी बात क्या है, 1 मिनट में कंप्लीट करिए सर। नहीं, आप दूसरी बात क्या है कि ये लोग अपने आप ही केजरीवाल को भ्रष्ट कर रहे हैं, और हम यही तो करें कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचार के साथ तुमने गठबंधन करा है, आप केजरीवाल को भ्रष्ट भी कह रहे हैं और उसके साथ गठबंधन भी कर रहे हैं, और केजरीवाल अपनी शर्तों पर गठबंधन करा है, इनके यहाँ गिड़गिड़ा का नहीं गया है। इन्होंने गिड़गिड़ा कर केजरीवाल करा, उन्होंने तो बहिष्कार कर दिया कि मैं तुम्हारे गठबंधन में शामिल नहीं होता, मेरी शर्तों पर तुम कहो तो शामिल होऊंगा। और उसकी शर्तों को मानते हुए इन्होंने गिड़गिड़ा करके उसको अपने साथ में जोड़ा है। और ये आप खुद आज मंच पर मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी, हम मानते हैं वो भ्रष्ट है, तो ये हमारे साथ गठबंधन नहीं है, यानी भ्रष्ट के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अरे भ्रष्ट के साथ गठबंधन कर रहे हैं, अरे सर सुन लो, पूरी सुन लो। अरे आप जिसको आप भ्रष्ट मान रहे हो, जिनको आप भ्रष्ट खुद मान रहे हो, और उनके साथ आप गठबंधन की बात कर रहे हो। और अगर मानो उन्होंने एनसीपी को भ्रष्टाचारी कहा है, एनसीपी को भ्रष्टाचारी कहने के बाद में, अगर वो जो आप कह रहे हो कि केजरीवाल भ्रष्ट है लेकिन वो हमारे साथ जुड़ गया, वो तो ठीक है। और अगर वो हमारी शर्तों पर हमारे साथ आ रहे हैं अजीत पवार, वो गलत है। ये दोहरा मापदंड क्यों? अब मापदंड देख रखो ना। आप ये कहो कि केजरीवाल भ्रष्ट, हम उसको नहीं लेंगे,
फिर आप हमसे कहने के अधिकारी हो। सर नहीं, वो तुम्हारी तो शर्तों बता पर दे है, वो तुम्हारी शर्तों पर है, जबकि मुझसे अपनी शर्तों पर वो अपनी शर्तों पर लागू है। शर्त तो बता दो जिस शर्त को केजरीवाल जी अपनी शर्तों पर शामिल हुए, जी गोयल जी, जबकि गोयल जी अजीत पवार धन्यवाद। जो है हम हमारी नीलम जी के नीतियों पास पर चलते हैं। सहमत होकर के शामिल हुए। जी, आपके न्यूज़ टुडे भारत से जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। मैं फराज किदवई जी और आर के मिश्रा जी और अनिल गोयल जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा और चाहे आपने अपने विपक्ष से मतलब आपने सत्ता पक्ष ने, विपक्ष से और आपने सत्ता पक्ष, दोनों ने बहुत बेहतरीन एक-दूसरे से सवाल किए और जवाब भी बहुत बेहतरीन रहे। आप सभी का न्यूज़ टुडे भारत से जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत, बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे हम आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे भारत। नमस्कार।